जय माँ काली। झूठ बोले को काली काटे। झूठ बोलोगे तो काली माता गर्दन काट के लाएगी। काली माता आएगी गला काट के जाएगी। काली माता आएगी गला काट के जाएगी। काली माता आएगी गला काट के जाएगी। काली माता आएगी और गला काट के जाएगी। पैसा बहुत आता है। पैसा इतना आता है कि अगर आपका सही से चल गया ना चैनल, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। इसमें हिम्मत बहुत जल्दी लोग हार जाते हैं। मेन बात पता क्या है, इसमें हिम्मत नहीं हारनी है। तो क्योंकि आप जनता को कैसे पसंद आओगे जब तक आप सीधे सीधे जाइए उसमें और उसमें मतलब मान लो जनता आपको नहीं पसंद कर रही है। आपके दुकान में डेली 20-40 कस्टमर आ रहे हैं। 40 लोगों को अगर आप अपना चैनल सब्सक्राइब करोगे डेली के हिसाब से, हैं मान लो 40 में से 30 तो करेंगे ही कि भैया 2 मिनट अपनी बात सुनना और एक मेरा चैनल है छोटा सा सब्सक्राइब कर लो। लोगों ने तो भीख मांग मांग के सब्सक्राइब करवा दिया, पता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना, आवाज़ रिकॉर्ड होते तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे करके बोला भैया हमको सब्सक्राइब कर लो, भैया हमको सब्सक्राइब कर लो, भैया हमको सब्सक्राइब कर लो है। और जानते हो उसको सब्सक्राइब कर लिया, और जब उसको सब्सक्राइब कर लिया तो अब वो पता है क्या कर रहा, अब वो साला अपनी फोर्ड मस्टंग कार दिखा रहा, समझ रहे हो। हाँ कि देखो मैंने इससे ली है यूट्यूब से। अब बताओ कौन बेवकूफ बना है, जो भीख मांग रहा था वो बेवकूफ बना या जिसने दी वो बना, जिसने दी वो बना है, समझ रहे हो। ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के गाली देते होंगे लोग उसको है। नहीं अब इंडियन हैकर, मिस्टर इंडियन हैकर, अब वो जानते हो मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म पे जाता, लोगों को बताता कि देखो मेरे साथ भी बुरे दिन चल रहे थे, मैं भी गांव का ही लड़का था, मेरे पास आज 50 करोड़ का स्टूडियो है, कैसे हुआ, मैंने कोशिश की, मैंने तरीका निकाला, मैं सोचने बैठा, गहराई में डूबा कि मैं करूं क्या ऐसा, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, खोजा, समझ रहे हैं। जिन खोजा तिन पाइयाँ, कोशों की लाइन है, फेक गुरुता है, लेकिन उसकी लाइनें पकड़ लो, जिंदगी वो हो जाएगी, जन्नत की तरह चलेगी। हाँ उसने बोला है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा ज़िंदगी में, एक दाहिना नाक बंद कर दो, बाएं नाक से खूब जोर जोर से सांस लो, एकदम पेट पूरा भर लो सांस से, हवा से, और फिर हवा को छोड़ो। तो उससे क्या होगा, उससे तुम्हारी एनर्जी बहुत फास्ट हो जाएगी, एयर की तरह काम करने लग जाओगे, तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें उसने सिखाई। उसने बोला डेली जो पतंजलि के व्यायाम लिखे हैं उनको कीजिए, तभी आपको एनलाइटनमेंट मिलेगा, तभी आपको सुख दुख का भेद पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में कुछ दिन रोना है तो कुछ दिन हंसना है ना। एक तरफ मिट्टी है तो एक तरफ शादी है, क्यों भैया, दो लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और एक जगह कोई बिछड़ रहा, हमेशा परमानेंट के लिए बिछड़ रहा, मतलब बिछड़ेगा तो उसके बाद दिखेगा भी नहीं, है ना। जैसे अब हमारे पिताजी दुनिया में नहीं है मान लीजिए, हैं तो 1950 में उनका जन्म हुआ था और साल 2000 में वो चले गए हैं। तो मान लीजिए इस 50 साल में क्या पैसा रुपया नहीं था, इस 50 साल में भी तो पैसा रुपया था, हैं पैसा रुपया उनके जन्म से पहले भी था, हैं और उनके जन्म के बाद भी है ना। तो पैसे रुपए के पीछे तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद किए जा रहे हो, टैलेंट नहीं खोज रहे हो, अपने अंदर की अच्छी बात नहीं खोज रहे हो और परेशान हुए जा रहे हो। किसी दिन ढोलक बजा के देखो कि कैसा मैं बजा पाता हूँ। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए गा भी अच्छा सकते हैं, साथ में ढोलक भी अच्छा बजा देंगे और अकेले बैठ के आपको भगवान की अच्छी कहानी भी सुना देंगे। 3 तरह का काम कर रहे हैं। महात्मा जी एक सत्संग कर रहे थे त्रिमूर्ति मंदिर के पास, समझ रहे हैं। अब महात्मा जी कहानी सुना रहे और अचानक से गाने लग गए कुछ कहानी के बीच में कि अब ये भजन आता है इस कहानी में, हैं और गाने लग गए। और जानते बात करते समय भी उनकी आवाज़ अच्छी थी और जब वो गाने लगे तो उनकी आवाज़ और अच्छी लगने लगी, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। पूज्य राजन जी महाराज हैं, बोल रहे हैं सब कुछ भगवान का है, ये मल भी मूत्र भी सब भगवान ही का है, सब वापस भगवान में ही चले जाना है, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। पूरा जो है मतलब सलीम खान है, सलीम खान जो राइटर है, सलमान खान का बाप, उसका एक इंटरव्यू में देख रहा था है। तो उसने बोला एक आप ये लीजिए, कपड़ा लीजिए बड़ा सा लंबा और उसके 2 छोर पकड़ लीजिए और एक छोर आपका जन्म है उसको अपने हाथ से छोड़ दीजिए क्योंकि वो भी आपकी मर्ज़ी से नहीं हुआ। एक छोर आपकी मृत्यु है उसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि वो भी आपकी मर्ज़ी से नहीं हुआ है। तो बीच में आप क्यों तनाव ले रहे हैं, जब आपने दोनों छोर छोड़ ही दिए तो वो पूरी रस्सी की रस्सी नीचे गिर गई।
समझ रहे हो। उसने बोला मैं एक डायरेक्टर से मिलने चला गया था साइकिल से, मैंने अरबाज की साइकिल ली और मिलने चला गया, और उस डायरेक्टर को पता है क्या था, उसको हमेशा मतलब ये था, मतलब लोगों की कार तक छोड़ने का मतलब आदत थी। कार तक छोड़ने तो साइकिल तो जब देखा कार तक छोड़ने गया तो वो बोला सलीम खान अरे आप साइकिल से आए, बोला हाँ क्या बताएं दिन ऐसे चल रहे हैं। 4 साल तक कोई फिल्म लिखने को नहीं मिली नहीं, काम ही नहीं मिला, तो क्या हो गया, मर्सिडीज बिक गई उनकी, और रैन स्टाइल वही था, तो मर्सिडीज बिक गई, घर तक की नौबत आ गई थी, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से संभाल लिया, फिर 1-2 फिल्में मिल गई तो लिखा, तो फिर से पैसे आ गए, फिर से मर्सिडीज हो गई। समझ रहे हो, ऐसा ही दिन चलते रहते। एक दिन वो भी था जिस दिन सलमान खान को कहा जा रहा था बिल्ला नंबर 700 ये 186 समझ रहे हो भैया, सलमान खान को ही कहा जा रहा था कि उस कैदी को लाओ बिल्ला नंबर 186 को। हवालात की हवा खा रहा था, पुलिस वाले पकड़े हुए थे, क्यों तुमने 12 सिंगा मार दिया, 12 सिंगी मार दी तुम, चलो जेल के अंदर। हाँ, और जानते हो उन लोग को सपोर्ट है, मतलब भाजपा पार्टी वालों का, नहीं तो अगर सपोर्ट ना हो कांग्रेस पार्टी वाले अगर इन लोगों को, क्या? अरे आप छोड़िए ना, कील है क्या? रुक, किनारे फेंक इसको, किनारे फेंक। अरे रहने दो। अबे यार किसी को कील 30 रुपए की पड़ जाएगी, मालूम तुम्हें? गांड भर की कील किसी को 30 रुपए की पड़ेगी, जिसकी गांड में घुस जाएगी। अरे छोड़ो, इतना ध्यान कौन दे रहा है, यही तो गलत बात है, समझ रहे हो। सलमान खान जो था बिल्ला नंबर, अब और जानते हो जैसे लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग को छोड़ दिया जाए ना, तो सलमान खान साला 6 ही दिन में मर जाएगा। ऐसे लोग पड़े हुए, लेकिन पुलिस ने पता नहीं क्या ड्रामा कर रखा है, लॉरेंस बिश्नोई को अंदर रखा हुआ है। एक मेजर तो बोल रहा था खालिस्तानी सारे डरते हैं उससे, लॉरेंस बिश्नोई से। और जानते हो लॉरेंस बिश्नोई को मैंने इंटरव्यू देखा, बोलता अरे हमने कहा कुछ किया, सब भगवान की का इच्छा बताया। बहुत तेज आदमी है साला लॉरेंस बिश्नोई भी, समझ रहे भैया, जेल में है, जेल के अंदर से ही साला मर्डर करवा देता है और जेल ही में रहता है। अब बताओ वो जेल में है क्या आज़ाद है साला, हैं? कुछ लोग ऐसे खतरनाक थे, जेल में गए, चंद्रशेखर सिंह थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, वो जेल में गए, साले 3 साल में वहाँ पे उन्होंने खेती करके फार्मिंग कर दिया अच्छा खासा, हैं, पैसे वो बना लिए। अपनी किताब में लिख दिया कि मैंने जेल में बैगन उगाया, और क्या कहते हैं नहीं, और जो वहाँ के खानसामा थे, मतलब जो खाना बनाने वाले थे जेल के, उन्होंने बोला कि मेरे हाथ की उगाई हुई बैगन बहुत ही स्वादिष्ट थी। समझ रहे हो, अपनी तारीफ कर दी अपने ही हाथ से। मेरा एक भाई है, वो जेल गया था, मतलब भाई क्या रिश्तेदार, मतलब एक तरीके से चाचा का लड़का लगता है, पड़ोसी का लड़का है, जानते हो, मर्डर करके जेल गया था। जेल में जानते हो लोगों का कुक बना हुआ था, जानते हो वो क्या करता था, किसी के घर से भी खाना आए उसको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, दाल चावल सब कुछ बना लेता है, समझ रहे हो। किसी के घर से भी आए, मतलब अब जैसे आटा आ गया, चीनी आ गया है और घी आ गया, और वो बोल रहे हैं कि हमको मतलब वो पुआ बनाना नहीं आता, माल पुआ, समझ रहे हो, तो क्या बोलेगा, मेरे को आता है, आटा के साथ पानी को मिला के एकदम लो बना देगा बहुत अच्छा, और उसके बाद ऐसे करके पुआ बना लेगा। अब उसके बाद 40-50 पुए बना लिए, 10-15 खुद खाए हैं, बाकी तुम ले जाओ, तुमको दे दिया। और खाना बना के जानते हो सब लोग उसके घर के परेशान थे, और वो जानते हो 3 गुना होके घर लौटा था कि बाबू मेरा जेल में, और उसके बाप ऐसा कमीना था जानते हो, वो बोल रहा था बाबूजी मेरे इतने घटिया थे, जेल में जानते हो 5 रुपया भी नहीं दे के जाते थे, साला कहनी खाने के लिए भी परेशान होना पड़ता था। हाँ लेकिन अरे बहुत मस्त आदमी है, पता है,
आधे घंटे में 1 किलो मछली फ्राई कर देगा, एकदम फटाफट फटाफट एकदम, और एकदम मस्त फ्राई करेगा। जला ले, माचिस रखी तो है। जला लेंगे, जला लेंगे। हाँ बस। लॉरेंस बिश्नोई, उसने बताओ कितना कानून पढ़ डाला होगा अपने आप को छुड़ाने के लिए। आधा कानून उसने पढ़ डाला होगा। ऐसे लोग को क्या कहते हैं?